हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के रेलवे के एक नए वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस आपका दिख रहा होगा आरआरसी प्रयागराज अप्रेंटिसेज ऑनलाइन फॉर्म 2024। ठीक है, तो ये आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा, जो कि एनसीआर द्वारा आपका रिलीज किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस अगर इसमें बात किया जाए कि मिस आपके क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो अगर आपने सिंपली क्या कर लिया है, क्लास 10 कहीं से पास कर लिया है और उसके साथ आपने क्या कर लिया, कहीं से आईटीआई या फिर एनसीवीटी कर लिया है, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म आपका आरआरसी प्रयागराज अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024 करके दिख रहा होगा। ठीक है, तो और अगर बात की जाए कि मिस यह फॉर्म आपका कहां पर आया हुआ है, तो यह फॉर्म आपका कहीं और नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकारी रिजल्ट.com पर ही आपका आया हुआ है। यहाँ पर सिंपली आपको जाना है कि गूगल क्रोम ब्राउजर पर और सरकारी रिजल्ट.com यहाँ पर दिख रहा होगा, सर्च करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि मीन सेकंड नंबर पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आरआरसी प्रयागराज अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024। इसी फॉर्म के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे कि यह फॉर्म आपका क्या होता है, इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है, फीस कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, इन सभी टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस आपको इसको ओपन करने के लिए क्या करना, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलकर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यह आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए कि आपका पोस्ट जो आया है, यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ द पोस्ट हम लोग देखते हैं। तो देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट आपको कह रहा है कि एनसीआर इंडियन रेलवे आरआरसी प्रयागराज वेरियस ट्रेड अप्रेंटिस 2024 अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, और अगर बात की जाए कि मिस नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1697 पोस्ट आपका आया हुआ है, यानी कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं 1697 पोस्ट आपका आया हुआ है। 1697 पोस्ट के लिए आपका रिक्रूटमेंट आया हुआ है। अब यहाँ पर बात किया जाता है कि मिस फीस कितनी लगेगी, कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपका फीस कितने लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो फिर आपके कितने लगेंगे, 100 रुपीज लगेंगे। या फिर अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपके 0 फीस लगेंगे, यानी कि कोई भी पैसा आपका नहीं लगेगा अगर आप एससी या फिर आप एसटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो 0 रुपीज लगेंगे। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि मिस महिलाओं का कितना लगेगा, यानी कि लड़कियों का कितना लगेगा। तो लड़कियों का भी आपका 0 कॉस्ट लगेगा। ठीक है, नो फीस। ठीक है, अब बात की जाए कि मिस ये आपका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 16 सितंबर से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर डेट आपको दिख रहा होगा 16/9/2024। ठीक है, तो आपका 16 तारीख से आपका जो 16 सितंबर से आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है। और अगर बात किया जाए कि मिस लास्ट डेट कब है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट डेट आपका 15 अक्टूबर रखा गया है। ठीक है, 15/10/2024। ठीक है, इसके पहले आपको क्या कर देना है, फॉर्म को फिलअप कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर एज क्राइटेरिया के बारे में बात किया जाए कि मिस कितने से कितने साल तक के लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम एज आपका कह रहा है कि 15 साल। मिनिमम एज आपको कितना होना चाहिए, 15 साल, और मैक्सिमम एज आपका कितना होना चाहिए, 24 ईयर। ठीक है, कि मिस 15 से 24 साल के बीच अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि देखिए इसमें कुछ आपका स्पेसिफिक क्राइटेरिया मांगा हुआ है। क्या क्राइटेरिया मांगा है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, आपको कह रहा है कि मिस ये आपका जो टोटल पोस्ट है वो तो कह रहा है कि आपका 1679 है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस एलिजिबिलिटी क्या है इसमें। तो एलिजिबिलिटी आपका मांगा हुआ कि क्लास 10 आप कहीं से पास कर लिए हो, उसके साथ क्लास 10 आपका मिनिमम 50%। ठीक है, कि मीन 50% से कम है आपका क्लास 10 में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दूसरा इसके साथ आपका मांग रहा है कि आपने आईटीआई, ठीक है, आईटीआई कर लिया हो या फिर आपने एनसीवीटी कर लिया हो। ठीक है, एनसीवीटी, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आईटीआई या फिर एनसीवीटी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर कट मेंशन किया गया है, आईटीआई या फिर एनसीवीटी आपका होना कंपलसरी है। ठीक है, अब यहाँ पर बात किया जाए कि मिस और इसमें कि किस ट्रेड के लिए आपका कितना वैकेंसी आया हुआ है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस वेरियस कैटेगरी के लिए आपका यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका कि टेक फिटर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस आपका टेक फिटर में आपका आया हुआ 335 पोस्ट, जो कि आपका ट्रेड नेम यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका कि दूसरा आपका अगर ट्रेड नेम का बात किया जाए तो टेक कारपेंटर का इसमें 11 पोस्ट आया हुआ है आपका, टेक वेल्डर का आपका 13 पोस्ट आया हुआ, टेक पेंटर का आपका 5 पोस्ट आया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा आपको कह रहा है कि अब ये कहाँ का था आपका, यहाँ पर देख सकते हैं आरआरसी प्रयागराज एक्ट
अप्रेंटिस 2024, ठीक है, इसमें आपका आया हुआ कितना, टोटल 364 आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि झांसी डिवीजन के बारे में बात कर रहा है, आरआरसी प्रयागराज एक्ट अप्रेंटिस 2024 झांसी डिवीजन, ठीक है। अब ये झांसी डिवीजन के बारे में बात कर रहा है और ये हमने देखा किसके डिवीजन में था आपका, ये प्रयागराज डिवीजन में था, ठीक है। झांसी डिवीजन में आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात की जाए तो 497 पोस्ट आपका आया हुआ है, और फिटर के लिए इसमें देख सकते हैं कि 229 है, और मैकेनिक डीएसएल के लिए आपका 58 है। उसके बाद आता है कारपेंटर के लिए 7 है, वेल्डर के लिए 14, मैकेनिस्ट के लिए आपका 4 आया हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 123, के लिए 4, उसके बाद ब्लैक स्मिथ के लिए 4, टर्नर के लिए आपका 3, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट के लिए आपका यानी कि सीओपीए के लिए आपका 51 वैकेंसी आया हुआ है। थर्ड यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस आपका कह रहा है कि आरआरसी प्रयागराज अप्रेंटिस 2024 वर्कशॉप झांसी, ठीक है, कि मिस यहाँ पर हमने देखा झांसी डिवीजन के लिए टोटल पोस्ट बता रहा था, लेकिन इसमें आपको वर्कशॉप झांसी में आपका बता रहा है कि टोटल आपको 183 पोस्ट आया हुआ है। इसमें वर्कशॉप में आपको कह रहा है कि फिटर के लिए आपका 93, वेल्डर के लिए 40, एमएमटीएम के लिए 0 वैकेंसी यानी कि एमएमटीएम के लिए किसी को अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए आपका देख सकते हैं 1 वैकेंसी आया हुआ है। मैकेनिस्ट में आपका 15, पेंटर में 13, इलेक्ट्रीशियन में 16, टोटल आपका बात की जाए तो 183 पोस्ट आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और थोड़ा सा रीड आउट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सेम उसी तरह आपका आगरा डिवीजन के बारे में भी बात कर रहा है। फिटर के लिए आपका 80 आया, इलेक्ट्रीशियन के लिए 125, वेल्डर के लिए 50, वेरियस पोस्ट के लिए आपका देख सकते हैं वेरियस डिवीजन के लिए आपका आया हुआ है। तो जिस भी फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने क्या कर लिया, क्लास 10th पास कर लिया 50% से ज्यादा, और आपने आईटीआई या फिर एनसीवीटी किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने नहीं किया हुआ तो किसी और को आप रेफर कर सकते हैं, जो आपके हित पड़ोसी जो भी होंगे उनको आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात किया जाए कि मिस इस फॉर्म को आपको अप्लाई कैसे करना है, तो यहां पर देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन करके आपको एक बटन दिख रहा होगा, ठीक है। जस्ट इसी के सामने आपका लिखा हुआ क्लिक हियर, ठीक है। इस क्लिक हियर को आपको सिंपली क्लिक करना है और आपको आपके सामने कुछ इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, फॉर्म आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहां से आपको अप्लाई कर सकते हैं, क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे और फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा, वहां से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ऑल सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, लेकिन इसके बावजूद आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।